कमिश्नर एफएसडीए उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी महोदय लखनऊ के निर्देश पर हम लोगों ने दिनांक 8 अक्टूबर से ये विशेष अभियान संचालित कर रखा है, जिसमें हमारे 26 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम हमने 6 टीमें बना रखी हैं और ये सारी टीमें रात में भी नाके पर, टोल पर जांच कर रही हैं, गाड़ियों की, बसों की, अन्य वाहनों की जांच कर रही हैं। कहीं से कोई संदिग्ध अगर खाद्य पदार्थ आ तो नहीं रहा है तो हम लोग बॉर्डर पर भी चेकिंग कर रहे हैं और शहर के अंदर भी हम लोग अभियान संचालित कर रहे हैं। हमारा 8 तारीख से अभियान निरंतर संचालित है और इसका उद्देश्य है कि आगामी त्योहारों में जो पर्वों की लंबी श्रृंखला है उसमें हमारे जो जनता जनार्दन, हमारे जनपदवासी हैं, उनको शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके। मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा जो हम लोगों ने अभी तक कार्रवाई करी है। लगभग 40,000 किलोग्राम हम लोगों ने जब्ती की अभी तक, जिसकी कीमत लगभग 56 लाख रुपए के आसपास है और हम लोगों ने लगभग 4500 किलोग्राम के आसपास विनिष्टीकरण कराया है खाद्य पदार्थों का जो खाने योग्य नहीं थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख से ऊपर की है। और हमने अभी तक लगभग 110 नमूने के आसपास संकलित कराए हैं जो जांच के लिए हमने वहां पर लैब में भेज दिया है और जिसमें रिपोर्ट वेटेड है। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग एफएस एक्ट के अंतर्गत समुचित कार्रवाई कराएंगे और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मिलावटखोर जहां पर भी मिले, जैसे भी मिले, उन पर हम लोग बराबर अपना कड़ी निगरानी रखें, शिकंजा कसें और इसी का नतीजा है कि हम लोगों ने अभी तक ये कार्रवाई करी हुई है। और मैं जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग लखनऊ आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद है, कंटिन्यूअस अभियान चला रहा है और जहाँ से अभी सूचनाएं मिल रही हैं वो हमारे ढेर सारे जो हमारे फार्मर हैं वो हमको सूचना दे रहे हैं, उन पर हम लोग जा करके सूचना संकलित करके कार्रवाई कर रहे हैं और हम निश्चित ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपदवासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ आगामी त्योहारों में मिल सके। और मैं लोगों से बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो त्योहारों पर अपनी दुकानें खोल देते हैं, जिनके पास न तो एफएसआई का लाइसेंस होता है, न रजिस्ट्रेशन होता है और न उनकी कोई गुणवत्ता के प्रति कोई उनकी जवाबदेही या परख होती है। तो मैं ऐसी दुकानों को स्वयं भी चिन्हित कर रहा हूँ और लोगों से भी कहूँगा कि यदि ऐसी दुकानें खुली हैं तो उन पर भरोसा न करें। जिन पर वो कंटिन्यूअस भरोसा करते आए हैं अभी तक, जिनके पास एफएसआई का लाइसेंस है, उन्हीं से अपनी मिठाइयाँ या अन्य चीज़ें खरीदें, खाद्य पदार्थ खरीदें। और हम लोगों का फोकस इस अभियान में जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी आयुक्त महोदया ने निर्देशित किया है, जिसमें दूध है, पनीर है, खोया है, घी है, तेल है, इन पर हम लोगों का विशेष फोकस है और इस पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई केंद्रित कर रखी है। और यदि कोई अन्य खाद्य पदार्थ भी हमें ऐसा मिल जाता है, जैसा कि आपकी जो इस समय चीनी की मिठाइयाँ बनती हैं वो ज़्यादा दीपावली में बिकती हैं, उन पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है और हमने खुर्रम नगर में एक बड़ी कार्रवाई भी की है, जहां पर हमने बड़ा सीजर भी किया है और उस कारखाने को बंद भी कराया है जहां पर अनहाइजेनिक कंडीशन में ये चीनी की मिठाइयाँ बन रही थी और उसको बंद करा करके और हम लोग उसके नमूने संकलित कराए हैं, नमूने जाँच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी ये हम लोग यहाँ चारबाग खोया मंडी में खोए की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्च की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारी FSW वैन है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील वैन है, जिसपे हम लोग डार्ट टेस्ट है, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट से, उस मेथड से हम लोग खोए में स्टार्च की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रीलिमिनरी टेस्ट है। तो यहाँ पे एक अवेयरनेस और जो भी खोया विक्रेता हैं उनके खोए का प्रथम दृष्टया क्या क्वालिटी है, स्टार्च की मिलावट है कि नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जी, अगर ये जहाँ पे भी हमें डाउट लग रहा है उसमें हम लोग कुछ फिजिकल टेस्ट भी कर रहे हैं मैश करके, और जिसमें कुछ डाउट लग रहा है उसे हम फर्दर एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट लेबोरेटरी सेंड कर रहे हैं। ऐसा भी तरीका होता है कि आप लोग मार्केट में खोया खरीदने से पहले वहाँ पे जांच कर सकें? जी बिल्कुल। खोए की पहचान के लिए ये जो हमारा FSSAI का डार्ट टेस्ट है, जो कि आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है fssai.gov.in पे ये पूरा, और यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। उसी टेस्ट का ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कि आप बहुत ही सिंपल टेस्ट से और बहुत ही सिंपल केमिकल से खोए में स्टार्च की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको खोया लेना होगा
उसको थोड़े से पानी में घोलना होगा उसको, चूँकि खोया वाटर सॉल्युबल है तो उसमें आप घोल लीजिए खोए को अच्छे से, उसे हल्का सा हीट करिए, बॉयल से पहले तक हीट करिए, देन उसको ठंडा करिए और फिर उसमें आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन है जो आपको इजीली अवेलेबल है किसी भी केमिकल की शॉप पे, वहाँ से आप लेके आप खोए में स्टार्च की टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप आयोडीन टिंचर ऐड करेंगे तो उसमें आपका कलर चेंज हो जाएगा, आयोडीन टिंचर का कलर आपका ब्राउनिश से बिल्कुल ब्लूइश हो जाएगा। अभी हम आपको यहाँ पे स्टार्च का प्रॉपर टेस्ट भी दिखा सकते हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके खोए में कहीं स्टार्च तो नहीं मिला है। जैसे कुछ लोग बॉइल्ड पोटैटो यूज़ करते हैं, कॉर्न स्टार्च ऐड कर देते हैं या मैदे की मिलावट कर देते हैं, तो उसे आप खरीदते समय अगर चाहें तो आप घर पे भी घरेलू मेथड से भी उसे आप चेक कर सकते हैं। एक आप सैंपल दिखा। अभी हमने एक टेस्ट किया है, जैसे इसमें हमने खोए को घोला है वाटर में और आयोडीन टिंचर ऐड किया है, तो इसका कलर ऐसे है। अगर इसमें स्टार्च ऐड होगा तो इसमें हम थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए स्टार्च हम रखते हैं अपने वैन में कि अगर हमें दिखाना हो किसी को कि स्टार्च है या नहीं है इसमें, तो हम इसमें अलग से ऐड जब करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होता है। इसमें जैसे ही आप स्टार्च ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल देखिए रिंग बनेगी, ये ब्लूइश कलर में ये आपको सीधे दिख रहा होगा। देखिए ये अगर स्टार्च रहेगा तो ये आपका देखिए ये कलर सीधे चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई भी खोया ऐसा है जिसमें स्टार्च की मिलावट है तो वो तुरंत इस कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप उसे पानी में घोल के हल्का गर्म करके ठंडा करेंगे और आयोडीन टिंचर मिलाएंगे तो ये बहुत ही बिल्कुल ही इजी मेथड है जिसे आप सभी कर सकते हैं। इससे आप स्टार्च की जांच आप स्वयं घर पे कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।